हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीप फाउंडेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, दो टाइप के थे, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो जैसे ही मैंने बताया था 3 मीटर से ज़्यादा अगर डेप्थ में मैं एक्सकैवेशन करता हूँ, फाउंडेशन बनाता हूँ, वो सब डीप फाउंडेशन में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। डीप फाउंडेशन आर दोज इन विच द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज एवरी लार्ज इन द कंपेरिजन टू द विड्थ which are not be constructed by ordinary methods of open pit। मतलब जो भी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक्सकेवेशन करके नहीं कराया जाता है, उसको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट से ही बनाया जाता है। तो आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो कितना बड़ा पाइल का काम चालू है। ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ pertaining to deep foundation or pile foundation, coffer dam and caisson or well foundation। Pile foundation देखें, the term pile foundation denotes the construction for the foundation of a wall or piers which supported on the piles। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है हमारा वो पाइल्स के ऊपर स्टैंड होता है, इसके लिए उसको पाइल फाउंडेशन बोला जाता है। वेयर इट इज यूज स्ट्रेटम ऑफ रिक्वायर बेरिंग कैपेसिटी एट द ग्रेटर डेप्थ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में अगर हम लोग एक्सकैवेशन करने वाले हो तो उस टाइम पे पाइल फाउंडेशन का यूज करना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड द कॉमन सॉल्यूशन फॉर डिफिकल्ट फाउंडेशन साइड प्रॉब्लम, कैन बी यूज्ड एट एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड एनी टाइप ऑफ सॉइल। कहीं पे भी आप बना सकते हो, कौन सी भी कंडीशन सॉइल हो तो पाइल फाउंडेशन सुटेबल है। ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो मेट्रो का काम चालू रहेगा तो हम लोग पाइल कंस्ट्रक्शन किया ही है। अगर आप जनरली मेट्रो के काम भी देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पाइल फाउंडेशन का यूज किए जाते हैं। बड़े बड़े हाई राइज स्ट्रक्चर जो भी रहते हैं उसमें हम पाइल फाउंडेशन का ही यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ पाइल बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ functions of pile। तो classification based on function: bearing pile, friction pile, sheet pile, tension pile, anchor pile, batter pile, fender pile and compaction pile। तो वन बाय वन हम लोग आगे जाएंगे। तो पहली वाली आती है बेरिंग पाइल। तो ड्रिवन इनटू द ग्राउंड अंटिल द हार्ड सटम, जब तक हार्ड सटा नहीं मिलता तब तक उसको ड्रिवन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया है। हार्ड सटा जैसे ही अवेलेबल होता है आपकी पाइल वहां तक जाएगी। ये एरो जो बॉटम में दिया है वहाँ पे हार्ड सटा अवेलेबल है, तब तक आपको एक्सकेवेशन मतलब ड्रिल करते जाना पड़ेगा। इसके लिए इसको बुलाता है एंड बेरिंग पाइल। फ्रिक्शन पाइल में क्या है? सॉइल और आपका जो पाइल होता है उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर फ्रिक्शन फॉर्म होगा, उसकी वजह से लोड ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे हार्ड बेथ होने का जरूरत नहीं है। शीट पाइल, यहाँ पे देखो शीट पाइल में क्लियरली डायमेंशंस मतलब शीट्स का यूज किया गया है। शीट्स आर प्रोवाइड यूज टू फॉलोइंग पर्पस टू कंस्ट्रक्ट द रिटेनिंग वॉल्स, डॉकयार्ड एंड हार्बर्स के लिए मोस्टली ये इसको यूज किया जाता है। तो इस टाइप की पाइल्स को बोला जाता है शीट पाइल्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ पाइल बेस्ड ऑन फंक्शन। देखो यहाँ पे शीट पाइल कैसे लगाई गई है वॉल को रिटेन करने के लिए। ठीक है, बाद में ये बीच वाला एरिया जो है व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो सैंड से बाद में फिलअप किया जाता है मोर स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। Types of pile based on function: anchor pile, pile are used to provide the anchoring against the horizontal pull। मतलब क्या होता है उस केस में अगर सॉइल के अंदर सॉइल को किसी को रिटर्न करना रहेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए सॉइल के अंदर से ही पाइल को अटैच किया जाता है, बांध के रखा जाता है, उसको एंकर पाइल बोला जाता है। बैटरेसिस पाइल मतलब जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है, अगर कोई वॉल रहेगी तो उसको साइड से सपोर्ट देने का काम कौन करता है? बैटरेसिस। मतलब क्रॉस जैसे बाम्बू लगाते हैं ना, या आप सपोज फॉर एग्जांपल एक वॉल है, वॉल को आप दोनों हाथ टच करो तो आपके हाथ का काम क्या है? उस वॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हुआ आपका बैटर्स पाइल। ठीक है। फेंडर पाइल, पाइल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द कंक्रीट डेक और वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन इम्पैक्ट कॉज ऑफ द शिप्स और बैरेजेस। मतलब शिप्स और बैरेज मतलब वो जो अटैक होता है पानी में, वो फ्लोट होती रहती है, उस टाइम पे सपोर्ट करने का काम कौन करती है? टेंडर पाइल्स किया जाता है। कॉम्पैक्शन पाइल, व्हेन द पाइल इज ड्रिवन इन द एंगुलर सॉइल ग्रैनुलर सॉइल विद द एम ऑफ इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, उस टाइम पे कॉम्पैक्शन पाइल का यूज किया जाता है। कॉम्पैक्शन पाइल मतलब लूज सॉइल के अंदर सपोज सैंड है, सैंड में अगर आपने ड्रिल किया तो उसके अंदर आपने पत्थर भरा, तो पत्थर भरने से क्या होता है? वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लूज सॉइल है उसके अंदर सपोज हम लोग क्या करते हैं, बाम्बू अगर मुझे जमीन में गाड़ना रहेगा तो लूज सॉइल रहेगी, तो अगर मैं सिर्फ बाम्बू को वहाँ पे गाड़ता हूँ तो बाम्बू को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा? छोटे छोटे पत्थर उसके बाजू में डालूंगा और उसको इम्पैक्ट करूंगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा? वो वहाँ पे स्ट्रांगली खड़ा रह पाएगा, उसको बोला जाता है कॉम्पैक्शन पाइल। ठीक है, इस डायग्राम में देखो सब पाइल्स आपको दिया गया है। फेंडर पाइल कहाँ पे है, शीट पाइल कहाँ पे है, एंकर पाइल क्या होती है। देखो एंकर पाइल लास्ट में दिया है यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, उसको कौन पकड़ के रखा है? यहाँ पे कंक्रीट को अटैच किया है, मतलब ये एंकर किया गया है, लॉक किया है। इसको सपोर्ट कौन कर रही है? बैटर पाइल्स कर रही है, जो कि एंकर पाइल को सपोर्ट करने का काम करती है।
उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल। तो टिम्बर, कंक्रीट, कंपोजिट पाइल और स्टील पाइल। उसके बाद टिम्बर पाइल एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आपको पता ही होगा। लाइट वेट होती है, फास्ट कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ये देखो यहाँ पे सैंपल्स दिए गए हैं टाइप्स ऑफ पाइल बेस्ड ऑन द मटेरियल। ठीक है, इस तरह से पाइल बनाई जाती है। उसके बाद कंक्रीट पाइल, अगर रेडीमेड पाइल होगी तो इस तरह से डायरेक्टली प्रीकास्ट पाइल बोलते हैं इसको, साइड के ऊपर डायरेक्टली लाया जाता है। ठीक है, कास्ट इन सिटू मतलब साइड पे बनी हुई पाइल, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल मतलब उसके अंदर के स्टील को खींचा जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है पहले से ही, तो उसको बुलाते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल। देखो पाइल का काम यहाँ पे चालू है, ड्रिलिंग हुआ है, उन्होंने पाइलिंग कंस्ट्रक्शन किया है। एडवांटेजेस ऑफ प्रीकास्ट पाइल, तो वेरी इफेक्टिव होता है, सिंपल इन क्वालिटी रहता है, इंप्रूव द एंटायर एरिया। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, लिमिटेड इन लेंथ बनाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट रहता है, नॉट सुटेबल फॉर डेंसिटी बिल्टअप एरिया। डेंसली मतलब सुटेबल फॉर डेंसली बिल्टअप एरिया, मतलब जब लूज सॉइल रहेगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे डिफिकल्ट, जैसे कि टायर आपका फंस सकता है, तो उस कंडीशन में डिफिकल्ट रहता है। कंक्रीट पाइल यहाँ पे दिया है, देखो डायग्राम। कंक्रीट पाइल के भी एडवांटेजेस है, लिमिटेड नॉट लिमिटेड लेना, आप कितना भी पाइल बढ़ा सकते हो, रिक्वायर लेस इक्विपमेंट। डिसएडवांटेज, क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मोस्ट डन थ्रू द एंड बेरिंग पाइल, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ठीक है, कंक्रीट पाइल का देखो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इस डायग्राम में मेंशन किया है। कंपोजिशन पाइल देखो, अलग अलग मटेरियल का यूज करके उसको कंपोजिट किया गया। स्टील पाइल, एच पाइल, पाइप पाइल्स, स्क्रू पाइल, इस पाइल देखो यहाँ पे दिया है स्टील पाइल, उसको शीट पाइल भी बोला जाता है, शीटिंग पाइल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ द पाइल, अनइक्वल सेटलमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सब सॉइल होगा नहीं, मतलब क्या होता है अनइक्वल में सेटलमेंट, मतलब ड्यू टू ऑफ अनइवन लोड क्या होगा, आपकी फाइल अनसेटल हो जाएगी। श्रिंकेज ड्यू टू विथड्रॉ द मॉइस्चर, मतलब पानी के मॉइस्चर की वजह से श्रिंकेज हो सकता है आपकी पाइल। मतलब श्रिंकेज मतलब क्या बोलते हैं, लकड़ी का सूख जाना या स्टील कोरोजन हो जाना, श्रिंक होती है, मतलब उसका साइज कम हो सकता है, ज़्यादा हो जाता है, वो अपने आंखों से दिखता नहीं लेकिन अंदर से हो जाता है। lateral pressure trending over the turn, the structure, action of the atmospheric action, इसकी वजह से हमारी पाइल सब फेल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखो सम कॉजेस ऑफ फेलियर, व्हाट, बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरी है ड्यू टू ऑफ फेलियर। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कॉफर डैम की तरफ। कॉफर डैम क्या होता है, इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इनसाइड ऑफ द वाटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कॉफर डैम। ठीक है, कोई भी कॉफर डैम बना ब्रिज का कंस्ट्रक्ट देखो, बॉटम में जो मेन कॉलम्स रहते हैं, जैसे हमारा बैंड्रा वाली सीलिंग है, उसका मेन कॉलम जो जितने भी कॉलम थे उसके लिए हमें कॉफर डैम बनाना पड़ा। Types of coffer dam may be material used during the construction to be divided into a following category: earthen coffer dam, rockfill coffer dam, single wall coffer dam, double wall coffer dam, क्रिप भी, उसके बाद सेल्यूलर कॉपर डैम है, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं इसमें। ठीक है, अर्दन कॉपर डैम मतलब मिट्टी से बनाया हुआ कॉपर डैम, मतलब साइड से हम लोग मिट्टी डालेंगे और पानी को स्टोर करके रखेंगे टेम्पररी। तो इट इज टेम्पररी स्ट्रक्चर, बाद में उसको निकाल देते हैं काम होने के बाद। मतलब क्या है, अगर आपको डाउनस्ट्रीम साइड में काम करना है, तब पानी वाला एरिया रहेगा, आप वहाँ पे मिट्टी डालो, पानी को रोक के रखो, फिर आपका काम करो, आपका काम पाइलिंग का होने के बाद आप उस मिट्टी को निकाल दो, पानी अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, उसको बोला है अर्दन कॉपर डैम। ठीक है, यहाँ पे देखो काम करने के लिए हमें पूरे डैम को रोकना पड़ा। सिमिलरली अगर पत्थर से डालता तो रॉक पिल कॉपर डैम हो जाता है। देखो यहाँ पे टेम्पररी रास्ते को ब्लॉक किया गया है काम करने के लिए। ठीक है, सिंगल वॉल कॉपर डैम, ये देखो मतलब क्या है, पानी के अंदर ऐसे किया जाता है, पहले शीट्स लगाई जाती है साइड से, शीट लगाने के बाद बीच में पानी रहेगा वापस, उसको डी वाटर किया जाता है, डी वाटर करने के बाद उसके अंदर सैंड फिलअप किया जाता है और एक वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसको कॉफर डैम बोला जाता है। ये भी देखो डबल वॉल, मतलब दो अलग अलग वॉल के बीच में सैंड को डाला जाता है, इसके लिए उसको डबल वॉल बोला जाता है। देखो यहाँ पे अंदर की तरफ भी शीट्स है, बाहर की तरफ भी शीट्स है, और दोनों के बीच का लेयर को क्या किया है उन्होंने, फील किया है, तो ये डबल शीट में जाता है, डबल शीट कॉफर डैम। क्रीप वाला दिया है, देखो यहाँ पे सेल्यूलर दिया है, सेल्स रहती है, मतलब ये अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसा दिख रहा है, इसको सेल्यूलर शीट कॉफर डैम बोला जाता है। केशन, केशन मतलब एक होता है बॉक्स। केशन आर द वाटर लाइट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ वुडन स्टील और reinforced concrete constructed in the connection with the excavation of the foundation of the bridge pier। मोस्टली बड़े बड़े जो ब्रिज पियर से काम करने के लिए उस टाइम पे केशन का यूज किया जाता है। केशन मतलब एक बॉक्स,
क्लोज सर्किट। देखो साइड से हमने क्या किया है, पानी के अंदर स्ट्रक्चर बनाना है तो साइड से मैंने कॉफर डैम बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया है, एक सर्कल बना दिया है, और उसके अंदर का पानी बाद में मैं डी वाटरिंग करके निकाल दूंगा। फिर लेबर को पानी निकालने के बाद लेबर लोगों को नीचे भेजूंगा और एक्सकेवेशन का काम चालू करूंगा। 3 टाइप होते हैं, बॉक्स केशन, उसके बाद ओपन केशन है, pneumatic केशन। ठीक है, ओपन केशन देखो यहाँ पे दिया है, टाइप्स ऑफ केशन, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।